आज स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो कि बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है निबिड संकुलन, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड पैकिंग। ठीक। क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड संकुलन यानी क्लोज्ड पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टलीय ठोस अवयवी कणों की व्यवस्था होता क्या है। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक, उनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, क्या होती है? अवयवी कणों की व्यवस्था। ठीक, अवयवी कणों की व्यवस्था। ठीक, रिक्त स्थान बहुत कम, यानी कहने का मतलब ये है कि क्लोज्ड पैकिंग होना चाहिए। अर्थात जैसे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं और उनमें जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। अगर ऐसी संरचना है कहीं पर, ठीक, तो उसको हम लोग निबिड संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक, और ऐसी व्यवस्था को हम लोग निबिड संकुलन कहते हैं, अर्थात क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है? किसी संकुलन में एक कण कहिए, परमाणु कहिए, गोला कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक, जितने गोलों को स्पर्श करता है, यानी एक परमाणु जितने परमाणुओं को स्पर्श करता था, छूता है, उसको हम लोग बोलते हैं उपसय संयोजन संख्या। क्या बोलते हैं? उपसय संयोजन संख्या, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट, त्रिविमीय निबिड संकुलित संरचना प्राप्त करने के लिए निम्न पदों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें से पहला पद है एक विमीय निबिड संकुलन। क्या है? एक विमीय निबिड संकुलन। ठीक, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है एक विमीय निबिड संकुलन। वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, ये जो है एक विमीय निबिड संकुलन संरचना होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि यहाँ पर एक ही दिशा में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक ही दिशा में दर्शाया गया है। इसको हम थोड़ा जो है ऊपर करके आप लोगों को बता। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे एक गोला यहाँ पर है, दूसरा गोला यहाँ पर है, तीसरा गोला यहाँ पर है, चौथा गोला यहाँ पर है। कहने का मतलब एक गोला यहाँ पर है, दूसरा गोला इसको टच कर रहा है, तीसरा गोला भी इसको टच कर रहा है, चौथा गोला इसको टच कर रहा है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये जो दूसरा है, क्या है? दूसरा, ये कितने गोलों को टच कर रहा है? एक तो इस वाले को टच कर रहा है, एक तो इस वाले को टच कर रहा है। ठीक, अर्थात पहले वाले को टच कर रहा है और तीसरे वाले को टच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा गोला है ये दो गोलों को टच कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी वो हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। और ये देखिए एक ही दिशा में है, अर्थात एक्स अक्ष में है, ठीक है ना, तो एक ही दिशा में है, ठीक है ना, ये और वाई अक्ष या जेड अक्ष में नहीं, केवल एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक, इसको कहते हैं एक विमीय निबिड संकुलन। स्टूडेंट देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय निबिड संकुलन। एक विमीय निबिड संकुलन जो है हम लोग पढ़ लिए। टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है? तो ये देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला वर्ग निबिड संकुलन, दूसरा है षटकोणीय निबिड संकुलन। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर देखिए आप लोगों को 2 डायमेंशनल मिलेगा। एक देखिए इस अक्ष में जा रहा है और एक इस अक्ष में आ रहा है। ठीक, इसका मतलब एक एक्स अक्ष में जा रहा है तो एक वाई अक्ष में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 डायमेंशनल है। क्या है? 2 डायमेंशनल है। ठीक, यहाँ पर भी वही लागू होता है, एक इधर है एक इधर है। ठीक, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर देखिए जो परमाणु की व्यवस्था है एकदम व्यवस्थित है, ए। ठीक, नीचे भी एकदम सीध में रखा गया है। यहाँ पर क्या है? ए है, लेकिन उसके सीध में नहीं रखा गया। दो गोलों की जो बीच में होता है, जो देखिए यहाँ 2 गोला है ना, तो यहाँ के बीच में रखा गया है। ऐसे ही व्यवस्था है। ठीक, यानी ये जो है ए बी करके है, यानी एक लाइन ए हो गई, दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? बी, तीसरी लाइन ए, फिर चौथी लाइन क्या हो जाएगी? बी। यहाँ पर देखिए ए है तो फिर जो है दूसरी लाइन भी ए है, क्योंकि उसकी एकदम जस्ट नीचे रखा गया है। ठीक, यहाँ पर क्या है? उसकी जस्ट नीचे ना रख के उसकी थोड़ा सा जो है बीच में रखा गया है दोनों गोलों की। अब देखिए होता क्या है
कि इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गोला है, ठीक। ये देखिए ऊपर वालों को टच कर रहा है, इसको वालों को टच कर रहा है और इसको वालों को भी टच कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ठीक है ना। और 1 2 3 4 4 गोलों को टच कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, देखिए यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा अलग, ठीक। यहाँ देखिए एक परमाणु यहाँ पर है, दूसरा परमाणु जस्ट इस यहाँ पर है, तीसरा परमाणु यहाँ पर है, चौथा परमाणु यहाँ पर है। जस्ट इसके नीचे जो है आप एक परमाणु बनाना होगा। यहाँ एक परमाणु हो गया, दूसरा परमाणु जस्ट इसके नीचे हो गया, तीसरा परमाणु जस्ट इसके नीचे हो गया, चौथा परमाणु भी जस्ट इसके नीचे हो गया। इसको देखो टच कर रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए टच कर रहा है इसको, ठीक है ना। यहाँ पर जस्ट इसके नीचे एक परमाणु हो गया, जस्ट यहाँ पर एक परमाणु हो गया, जस्ट यहाँ पर एक परमाणु हो गया, जस्ट यहाँ पर एक परमाणु हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी एक परमाणु हो गया, जस्ट यहाँ पर भी एक परमाणु हो गया, ठीक, जो कि टच कर रहा है। जस्ट यहाँ पर भी एक परमाणु हो गया, जस्ट यहाँ पर भी एक परमाणु हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर कोई भी आप एक परमाणु देखिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला, ठीक। अब देखिए ये जो है इसको टच कर रहा है, ठीक, और इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। अगर इनको आपस में ऐसे मिला दिया जाए, इसको यहाँ से मिला दिया जाए, इसको यहाँ से मिला दिया जाए, इसको यहाँ से मिला दिया जाए और इसको यहाँ मिला दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग बन गया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक, वर्ग निबिड़ संकुलन। अब आगे हम लोग देखेंगे हेक्सागोनल। क्या देखेंगे? हेक्सागोनल अर्थात षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। अब देखिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी अर्थात CO नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 4 गोलों को टच कर रहा है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हेक्सागोनल अर्थात षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या होता है।